मातरम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। अच्छा मनोज भाई, फिर वही सवाल लेकर आ रहा हूं। मोदी जी की मौजूदगी, उस पर बड़ी आपत्ति है, और मोदी जी का अनुष्ठान, महाअनुष्ठान, महासंकल्प, चौकी पर कंबल बिछाकर सोना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प और 22 जनवरी वाली सिद्धि, इस पर आपके विचार? आपत्ति इस बात पे है कि इस देश को पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो गौरव से अपने आप को हिंदू कहता है। इस देश को पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सूडो सेकुलर, जैसा कि आपने कहा, उसमें विश्वास नहीं रखता। इस देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो गर्व से भगवान श्री राम का नाम लेता है। इस देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो भगवान राम के आचरण पर चलता है। इस देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो राजनीति बाद में करता है, पहले राम नीति करता है। इस पे आपत्ति है। आपत्ति इस चीज पर होती है कि बतौर प्रधानमंत्री उनको अपने धर्म का प्रकटीकरण इतना खुलकर नहीं करना चाहिए। वैसे तो ऋषि सुनक वो अपने धर्म को अपनी स्लीव पर पहन, मतलब जिस तरह ऋषि सुनक है, पहली बार संभव था, पहले तो मंदिर जाने को कम्युनल बता दिया जाता था, लेकिन आज एक प्रधानमंत्री के तौर पर क्या उनको अपनी आस्था का इतनी खुलकर प्रकटीकरण करना गलत या सही? मनोज मुंतशिर, सवाल ये है, क्या आज तक प्रधानमंत्री जी ने किसी और धर्म, किसी और संप्रदाय, किसी और वर्ग के विरुद्ध कुछ किया? अगर मैं किसी संप्रदाय, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूं तो मुझे अपने हिंदुत्व को प्रकट करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। वो प्रधानमंत्री बाद में हैं, पहले श्री नरेंद्र मोदी हैं, पहले भारत के नागरिक हैं और पहले हिंदू हैं। नहीं तो फिर यहां आने में प्रॉब्लम क्यों होती है अपोजिशन को? अयोध्या को दूर से राम राम क्यों मनोज भाई? क्या है यहाँ की सरयू में, क्या है मां अयोध्या में, अयोध्या जी में क्या है, क्या क्यों यहां आने में प्रॉब्लम जो हो रही है ना, वो उनकी गलती नहीं है बेचारों की, आप लोगों की गलती है। जब आप सवेरे उठ के पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो कैसे आएंगे भूत पिशाच यहाँ? अच्छा, राहुल भी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। राहुल आइए, अरुण से माइक लीजिए। हाँ राहुल, पूछिए भाई। हेलो मनोज भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। कल मैं यहीं सरयू के किनारे बैठा हुआ था, वाह। तो में 2 लाइनें आई, सब राम का रंग है, सब राम का ढंग है, सब राम का रंग है, सब राम का ढंग है, राम के हाथ डोरी, राम की ही पतंग है। क्या बात है। तो क्या आपको लगता है कि 22 जनवरी के बाद भारत राम नाम की डोरी से बंधी एक ऐसी पतंग के तौर पर अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है, जिसे रोकना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने वाला है? देखिए, जब से वैसे आपको बता दूं मनोज भाई, राहुल जो है मेरे प्रोड्यूसर, मेरा शो राहुल ही बनाते हैं देश में। क्या बात है राहुल, बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत अच्छा शो बनाते हैं आप। आपका शो मैं निरंतर देखता हूं और पूरा देश देखता है। आपकी जो टीआरपी है, रेटिंग्स है, वो हम सबको पता है, जनता की टीआरपी है भाई। हाँ बताइए, हाँ बताइए। देखिए, जब से हमने ये संकल्प लिया, 2019 की बात है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अयोध्या का किनारा है, सरजू का किनारा, ये किसी आबर बाबर डाबर गाजर की मस्जिद नहीं, ये श्री राम की जन्मभूमि है। 2019 में ये बात सामने आई, ये संकल्प हुआ कि मंदिर बनेगा। उसके बाद देश कहां गया? हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। और 2029 का टारगेट है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2028 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। बिल्कुल। हम कहां पहुंच रहे हैं? राम का देश कहां जा रहा है? दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब जमीन में रेंग रहे थे, घुटनों पे घिसट रहे थे। अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आसमान कंधे पे उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हम राम प्रेमियों को रोक के दिखाओ। नहीं, वो कहते हैं अस्पताल बना देते भाई मनोज भाई, वो कहते हैं अस्पताल, मंदिर बना दिया, मंदिर पर पूरा देश अटक गया है। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा, मैं बयान बताता हूं आपको, सारे कांग्रेस के नेता, सबका ये कहना है कि अस्पताल बन, उसको सुना, अपने तेजस्वी जी को सुना कि भाई जब बीमार होंगे तो मंदिर थोड़ी ना जाएंगे, अस्पताल जाएंगे ना। तो उन लोगों को मनोज मुंतशिर का जवाब जो कहते हैं कि मंदिर क्यों, अस्पताल बना देते, स्कूल बना देते। एक तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेजस्वी जी ने कितने अस्पताल अब तक बनवाए हैं, मुझे जरा उनकी आप गिनती बताएं। और दूसरी बात, इस देश में अस्पताल बनवाने के लिए जगहों की कमी है, स्थानों की कमी है, प्रॉपर्टीज की कमी है, जमीनों की कमी है। जन्म स्थान पर ही बनाना है, जन्म स्थान पे ही आपको बनवाना है अस्पताल। अच्छा, जैसे आपको बीमार अगर आप हैं तो
तो आपको अस्पताल की जरूरत होती है। ये दैहिक भौतिक बीमारी की बात हो रही है, लेकिन जो आत्मा आपकी है वो कैसे शुद्ध होगी, वो कैसे स्वस्थ होगी? जब आप मंदिरों में आएंगे, जब आप राम मंदिर में आएंगे, तो ये भी अस्पताल ही है, ये आत्मा का चिकित्सालय ही है। आत्मा का चिकित्सालय है, लेकिन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पीछे मुड़कर देखिए भाई, कौन आ रहे हैं आपके बीच? कन्हैया मित्तल जी। मैं चाहूंगा कन्हैया अमन जी, कन्हैया जी। अमन तब से कह रहे थे मनोज मुंसिर भाई, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बैठ मैं जाइए। सिर्फ लेखक हूँ, गायक नहीं हूँ। अब हम गायक भी ले आए हैं। ये देखिए कन्हैया बाबू आ जाइए। आइए। वो गाना सुनाते हुए आएंगे, एंट्री गाना सुनाते हुए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, और मथुरा भी सजाएंगे। मथुरा सजाएंगे कि नहीं सजाएंगे? जब हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे तो राम मंदिर का फैसला आया। अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी आ गई हैं, तो मथुरा तो सजा कर जाएंगे। तो घनश्याम कृपा कर दो, और मथुरा भी सजाएंगे। और मनोज भाई के लिए खास कर ये बात, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के क्या बात है? हैं। बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। और ये जो लोग बांटते हैं हिंदुओं को, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हम कोई यादव जाट, कोई बढ़िया ब्राह्मण नहीं, हम सब सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? इसलिए कोई जाति नहीं, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म। लेकिन कन्हैया भाई, आपत्ति है, आपत्ति नहीं, मतलब कुछ लोगों को एतराज हो सकता है। मंच पर आते ही अयोध्या के साथ साथ आज आपने काशी मथुरा का भी ऐलान कर दिया। देखिए, काशी जिस मंदिर में जाने के लिए हमें सोचना पड़ता था, गलियां छोटी होती थी और गंगा जल लाकर हमें 6.5 किलोमीटर से घूमकर काशी विश्वनाथ को अर्पित करनी पड़ती थी। देश के ऐसे प्रधानमंत्री आए, अब 6.5 किलोमीटर नहीं, सिर्फ 65 मीटर से ही हम राम जी के, भोलेनाथ को हम गंगा जी लाकर उन पर अभिषेक कर सकते हैं। काशी सजाई हमने और मथुरा सजाने की तैयारी है। पहले हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब हम कहते हैं रामलला हम आएंगे, अब अयोध्या से मथुरा जाएंगे। लेकिन मनोज भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये नहीं लगता यही सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी पहचान है कि सिर्फ अयोध्या, काशी, सिर्फ मथुरा, सिर्फ 3 की बात की जा रही है, बाकियों की तो बात की ही नहीं जा रही। यही सबसे बड़ा सेकुलरिज्म है और यही हिंदू धर्म की शायद संभवतः उदारता है। वरना तो लिस्ट बहुत लंबी जाती है। भाई, एक जमाने में कहते थे कि 3 नहीं तो 3000, नहीं बचेगी एक भी मजार, ऐसा भी कहते थे। हम नहीं कहते हैं, हमें सिर्फ 3 चाहिए, सिर्फ 3। आप हमें प्यार से सर झुका के, भाई मान के, गले लगा के, कन्हैया बाबू 3 दे दो यार, 3 ही तो मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ना हमने कभी मंदिर, दुनिया के अंदर चर्च बनी किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनी, बिल्कुल। गुरुद्वारा बना किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बना। क्यों? हमारा मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई। तो जो हमसे छीन ली गई, हम वो वापस वहीं पर जो जैसा था वैसा कर रहे हैं। ये 3 का सवाल नहीं है, जहां नहीं खुदा है वहां भी खुदाई होगी साहब। और यार अमन, कहाँ मंदिर मांग रहे हैं हम? अयोध्या में मांग रहे हैं, मथुरा में मांग रहे हैं, काशी में मांग रहे हैं। अयोध्या में तो मिल गया, मिल गया। काबुल में थोड़ी मांग रहे हैं, मक्का में थोड़ी मांग रहे हैं, मदीना में थोड़ी मांग रहे हैं। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए? क्या बात है? कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किए? कोई बतलाए काबुल जाकर मैंने कितनी मस्जिद तोड़ी? भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय श्री राम।